कहते हैं कि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में हैं तब तक आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। इसी की एक मिसाल है Hyundai कंपनी। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक ऐसा गरीब लड़का जो दिन भर मेहनत मजदूरी करता है और जैसे तैसे करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाता है, लेकिन मेहनत और लगन की वजह से Hyundai जैसी बड़ी कंपनी का मालिक बन जाता है, जिसकी वैल्यू 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है। आइए आपको बताते हैं कहानी Hyundai के फाउंडर चंगजू यंग की। कोरिया का एक छोटा सा शहर और साल 1915 जब चंगजू यंग नाम के एक गरीब लड़के ने जन्म लिया। ये लड़का बनना तो स्कूल टीचर चाहता था, लेकिन अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पाया। इसके बजाय उसको हर रोज अपनी फैमिली के साथ खेतों में काम करने जाना पड़ता था। लेकिन फिर भी अक्सर कई ऐसे दिन गुजर जाते थे जब उसकी फैमिली को पूरे दिन में एक वक्त का भी खाना नसीब नहीं होता था। चंग को लकड़ियां बेचने के लिए पास ही के एक शहर में जाना पड़ता था। वहां उसने देखा कि लोगों के पास बेहतर खाना भी है और अच्छे कपड़े भी हैं, और वो भी बिना खेतों में काम किए। ये सब देखकर चंग बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाया करता था और अपनी गरीबी को कोसने लगता था। ये लड़का भी अपने लिए एक बेहतर जिंदगी चाहता था। एक दिन चंग ने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक शहर में एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क होने जा रहा है, जिसके चलते वर्कर्स की जरूरत थी। ये पढ़कर चंग बस किसी भी तरह वहां जाकर नौकरी पाना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि उनकी फैमिली उन्हें हरगिज वहां जाने नहीं देगी। इसीलिए चंग ने एक बहुत ही चौंका देने वाला फैसला लिया। अब चंग अपना घर छोड़कर भागने वाले थे, और एक रात मौका मिलते ही चंग अपने एक दोस्त के साथ घर को छोड़कर कोवलून शहर की ओर पैदल निकल पड़े, जो कि करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर था। वहां जाकर उन्हें कंस्ट्रक्शन लेबरिंग का काम मिल गया। हालांकि चंग को बहुत ज्यादा मेहनत के बदले बहुत ही कम पैसा मिला करता था, लेकिन फिर भी चंग बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि वो अब इंडिपेंडेंटली कमा रहे थे। लेकिन फिर 2 महीनों के बाद चंग के पिता ने चंग को ढूंढ लिया और चंग को फिर खेतों में जाकर काम करना पड़ा। चंग के इस 2 महीने के काम का नतीजा ये निकला कि चंग को अब सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट आने लगा था, क्योंकि वो जानते थे कि सिर्फ खेतों में काम करके वो जिंदगी को कभी उभार नहीं पाएंगे। और इसीलिए चंग 2 बार फिर से घर से भाग जाते हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से उनके पिता उन्हें ढूंढ ही लेते हैं। और 1934 में चंग चौथी बार फिर से घर से भाग जाते हैं, और इस बार उनके फादर उन्हें नहीं ढूंढ पाते। वो घर से भागकर सोल नाम के शहर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें बोक्यांग नाम के राइस स्टोर में डिलीवरी का काम मिल जाता है। उस शॉप के ओनर उनके काम से इतने ज्यादा इंप्रेस थे कि सिर्फ 6 महीनों के अंदर ही उन्हें डिलीवरी बॉय से प्रमोट करके स्टोर के मैनेजमेंट संभालने की जिम्मेदारी दे दी। चंग की जिंदगी में नया मोड़ तब आया जब साल 1937 में स्टोर के ओनर सीरियसली बीमार पड़ गए, और स्टोर के ओनर ने स्टोर को चंग के हवाले कर दिया। जिस स्टोर से चंग एक डिलीवरी बॉय के रूप में जुड़े थे, अब वो उस स्टोर के मालिक बन चुके थे और बिजनेस में अपना कदम रखने जा रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक ट्रेजेडी हो गई। वर्ल्ड वॉर का दौर था और उस टाइम कोरिया में जापान का शासन था। जापानीज चाहते थे कि उनकी मिलिट्री को सफिशिएंट मात्रा में राइस मिलती रहे, जिसके चलते उन्होंने सभी राइस स्टोर्स की ओनरशिप ले ली थी। चंग से भी उनका स्टोर छीन लिया गया था और उनके सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। इस घटना से चंग काफी उदास थे, लेकिन उनकी ये उदासी उनके बिजनेस के जुनून के आड़े नहीं आ पाई। इफ आई पुट माई हार्ट एंड सोल सिंसियरली इनटू व्हाटएवर आई एम डूइंग, आई विल श्योरली सक्सीड। इन लाइंस को दिल और दिमाग में बैठाकर चंग अब एक ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे थे जिसमें जापानीज मिलिट्री का कोई भी इंटरफेयर ना हो। बहुत जल्द ही उन्होंने कार रिपेयरिंग का बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया और गैराज खोलने के महज 1 महीने के अंदर ही गैराज में आग लग गई। चंग की सिचुएशन काफी डिफिकल्ट थी। अगर चंग की जगह कोई दूसरा इंसान होता तो शायद बहुत ही आसानी से गिव अप कर देता, लेकिन गिव अप करना चंग की फितरत में नहीं था। इस बार उन्होंने एक अच्छा खासा लोन लिया और फिर से एक और गैराज खोल दिया। चंग ने देखा कि कस्टमर की कार रिपेयर होने में काफी ज्यादा वक्त लगता था। अब चंग ने इसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दिया, और वो इस काबिल हो चुके थे कि जिस कार को रिपेयर करने के लिए दूसरे गैराज को 20 दिन लगते थे, उसी कार रिपेयरिंग को चंग सिर्फ 5 दिनों में कर दिया करते थे। उनका यह नया बिजनेस इतनी तेजी से डेवलप हुआ कि सिर्फ 3 सालों में उनकी 80 एम्प्लॉय की वर्क फोर्स बन चुकी थी। लेकिन इतिहास ने खुद को फिर से एक बार दोहराया। जापान को वर्ल्ड वॉर 2 के लिए वॉर से जुड़े इक्विपमेंट बनाने थे, इसीलिए जापान ने उनके गैराज की ओनरशिप भी ले ली। लेकिन इस बार चंग ने अच्छी खासी सेविंग कर रखी थी। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद कोरिया में जापान का रूल भी खत्म हो गया था, और एक बार फिर से चंग कार रिपेयरिंग का बिजनेस शुरू करते हैं। बिजनेस तो पुराना था, लेकिन नाम नया था।
Hyundai ऑटो सर्विस, जहां पर Hyundai का मतलब होता है मॉडर्न। कार रिपेयरिंग का बिजनेस ठीक ठाक ही चल रहा था कि तभी चंग ने देखा कि अमेरिका अपनी मिलिट्री फोर्स के लिए बिल्डिंग बना रहा है, लेकिन उन्हें सिविल कंस्ट्रक्शन में काफी इंटरेस्ट था और इसीलिए उन्होंने 1947 में Hyundai सिविल वर्क नाम की एक कंपनी को एस्टेब्लिश किया। शुरुआत में तो उन्हें सिर्फ कुछ छोटे मोटे काम ही मिलते हैं, लेकिन 1950 के आते आते उन्हें कई बड़े काम भी मिलने लगते हैं और अब यही उनका मेजर बिजनेस बन चुका था। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन फिर एक घटना घट जाती है। जून 1950 में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से चंग को अपनी सेविंग के साथ पुसन शहर भागना पड़ता है। लेकिन इतने बड़े क्राइसिस के बाद भी चंग हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे। इस वक्त यूएस आर्मी साउथ कोरिया के साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया के साथ लड़ रही थी और उन्हें टेंट, वेयरहाउस और आर्मी हेडक्वार्टर्स की जरूरत थी। चंग ने ये नोटिस किया कि यूएस आर्मी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, बस उन्हें रिलायबल और टाइमली डिलीवरी चाहिए थी और चंग ने अमेरिका को वही दिया। उन्होंने एक छोटी सी टीम से शुरुआत की और कैन डू मोटो अपनाया, मतलब ये कि अगर प्राइस सही है तो वो कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेने को तैयार थे। और देखते ही देखते चंग के अमेरिकन के साथ रिलेशन काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। चंग हजारों किलोमीटर रोड बना चुके थे, लेकिन अब बारी थी उन रोड्स पर चलने वाली गाड़ी बनाने की। 1967 में चंग ने Hyundai मोटर कंपनी की शुरुआत की थी और शुरुआत में उन्होंने फोर्ड कंपनी के साथ एक डील की, जिसमें वो फोर्ड की कोर्टिना कार को असेंबल करने वाले थे। 2 सालों तक दोनों कंपनियों के बीच डील चलती रही, लेकिन फिर दोनों कंपनियों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगे, क्योंकि फोर्ड नहीं चाहता था कि Hyundai अपनी खुद की कार बनाए। इसीलिए 1973 में चंग ने ये पार्टनरशिप खत्म कर दी थी और दूसरे पार्टनर्स को ढूंढने लगे थे। उन्होंने जापान की मित्सुबिशी कंपनी से एग्रीमेंट किया। मित्सुबिशी Hyundai को कार बनाने की टेक्नोलॉजी देने वाला था और बेस्ट पार्ट ये था कि Hyundai अपने ही नाम से इन कारों को बेच सकती थी। उस दौरान साउथ कोरिया कंपनी ने कार कंपनीज के लिए एक आदेश निकाला कि उन्हें एक सिटीजन कार बनानी है जो अफोर्डेबल हो, रिलायबल हो और उसमें साउथ कोरिया में बने पार्ट्स ही लगे हों। 1976 में चंग ने एक अलग प्लांट बनाया जिसमें उन्होंने Hyundai की पोनी कार बनाई। ये कार अफोर्डेबल होने की वजह से इतनी सक्सेसफुल हुई कि Hyundai ने साउथ कोरिया का 60% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी कि ये कार साउथ कोरिया में जितनी फेमस थी, वर्ल्ड मार्केट में उतनी ही ज्यादा फ्लॉप भी थी। कार की बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं थी, गर्मियों में पेंट उतर जाता था और इसके इंजन में भी दिक्कत आती रहती थी और इन्हीं रीजन से Hyundai मोटर कंपनी पिछले 7 सालों से लॉस में चल रही थी। कंपनी बंद होने की कगार पर आ चुकी थी, लेकिन चंग कुछ और ही सोच रहे थे। चंग कंपनी को बंद करने की बजाय ऐसी फैक्ट्री लगाने वाले थे जिसमें हर साल 3 लाख कारें बन सकती हों, क्योंकि चंग जानते थे कि साउथ कोरिया की इकोनॉमी अब तेजी से डेवलप होने वाली है, जिसके चलते लोगों के पास पैसा आएगा और वो लोग फ्यूचर में कार जरूर खरीदेंगे। इसके अलावा अब Hyundai की कारों को वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से बनाया जाने वाला था। 1982 में Hyundai ने कई सारे बदलाव के साथ अपनी पोनी 2 कार लॉन्च कर दी। ये कार साउथ कोरिया के साथ साथ वर्ल्ड के कई हिस्सों में काफी ज्यादा फेमस हो चुकी थी और अगले ही साल तक Hyundai ने लगभग 4 लाख कारें बेचकर खुद को प्रॉफिटेबल कंपनी बना लिया था। आने वाले सालों में Hyundai ने अपनी और दूसरी कारों को लॉन्च कर दिया, जिसके चलते Hyundai की इमेज वर्ल्ड मार्केट में काफी ज्यादा अच्छी बन चुकी थी और फिर 72 साल की उम्र में चंग ने Hyundai से रिटायरमेंट ले ली, जिसके बाद से उनके भाई और बेटों ने उस कंपनी को संभाल लिया। आज अगर देखा जाए तो Hyundai वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट कार कंपनी है, जो अपनी नई नई टेक्नोलॉजीज के लिए जानी जाती है, जिसकी शुरुआत की थी एक ऐसे लड़के ने जिसकी फैमिली में 2 वक्त के खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। अगर कोरिया की गरीबी में पला बड़ा एक लड़का अपने घर से ना भागता तो शायद हमें आज Hyundai जैसी बड़ी कंपनी देखने को नहीं मिलती। चंग की ही तरह हम और आप भी अगर पूरे जज्बे और पूरे पक्के इरादे के साथ मेहनत करना शुरू कर दें तो जरूर जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाएंगे। ऐसे ही काम की और मजेदार इंफॉर्मेशन पाते रहने के लिए दोस्तों हमारे YouTube चैनल लाइफ स्क्वायर को जरूर सब्सक्राइब करें।